एक और नई वीडियो के साथ आ गया जेड प्लस चैनल में। मैं अरुण कुमार, आपका दोस्त। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत ही इंडिया के अंदर कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ है। एक ब्रीड के बारे में हम लोग बात करेंगे। ब्रीड का नाम है पिटबुल। तो वो बहुत एग्रेसिव ब्रीड मान के चल रहे हैं लोग उसको। उससे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। एनसीआर के ऑल ओवर इंडिया में बहुत बच्चों पे, लोगों पे अटैक हो रहे हैं। उस सब चीज के ऊपर बात है। तो वीडियो बहुत खतरनाक होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें अपने पर्सनल विचार रख रहा हूँ। किसी को मैं हर्ट नहीं कर रहा। जो भी चीज़ है, अपना जितना एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूँगा इसमें वीडियो में, और उससे आपको पता चलेगा कि मैं रिलेट करना आपकी मेरी बातें कहीं ना कहीं ब्रीड के फेवर में या उसके नुकसान में, वो सारी चीज़। तो मैं कोई भी टारगेट करके नहीं कर रहा, पहले चीज़ ये बता देता हूँ। लेकिन हाँ, जो एक्सपीरियंस है वो बता। आज मैं एक जो ब्रीड है पिटबुल, उसके ऊपर अपनी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। एक डॉग है हमारे पास एशली, जो कोलकाता से है, और जिसके ओनर है श्रेयांश। वो एक ट्रेनर भी है, हमारे साथ काफ़ी काम किया है उन्होंने, और जो उन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग सीखी हमसे। प्लस उस डॉग के साथ हमने प्रोटेक्शन वर्क भी किया है। और अभी हाल फिलहाल में बैंगलोर में पीएसए ट्रायल हुआ था, तो उसमें जो फर्स्ट कॉम्पिटिशन में जो उसने अपना पीडीसी का सर्टिफिकेशन दिया है, जिसमें ओबीडियंस उसने किया और प्रोटेक्शन सिनाई हुई उसने कंप्लीट करे हैं, जो टेस्टेड होते हैं यूएसए से। और उसमें जजेस भी बाहर गए थे, डिकोय भी हम लोग थे उसमें काफ़ी। तो टेस्ट हुए प्रॉपर, उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो आप ये देखना हमारी वीडियो में, एशली से मिलना। तो मैं एशली के बारे में 2-3 चीज़ें बताऊँ, उससे पहले मैं पिटबुल के बारे में बता देता हूँ। पिटबुल एक ब्रीड है जो इंडिया के अंदर, क्या पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा मतलब तंगी के दौर से गुजर रही है अभी। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसको स्टैंडर्ड को ख़राब कर दिया। तो ब्रीड खराब नहीं है, लेकिन लोगों ने उसके स्टैंडर्ड को ख़राब कर दिया। दूसरा चीज़ क्या है कि पिटबुल की थोड़ी सी मैं ब्रीड हिस्ट्री बताऊँ। कनाडा से है, अभी अमेरिकन बुल टेरियर जो है, सारे के सारे बहुत सारे डॉगों का मिक्सअप होने के बाद ये ब्रीड तैयार होती है। जैसे कि अभी बुलडॉग से निकल के आई ये ब्रीड। तो इसकी हिस्ट्री में काफ़ी डॉग लगे हुए हैं, और इसकी एनर्जी लेवल थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी बाइट फोर्स भी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग होती है। जहाँ तक मुझे पता है, तो ये पिटबुल जो था, ये एक आया की तरह से काम करता था अपने शुरुआती दिनों में, कि मेड की तरह से काम करता है, कि बच्चों के पास छोड़ दिया, प्रोटेक्ट भी करता था बच्चों को, प्लस जो उनको गार्डिंग भी करता था, और उनके पास सेफली रहता भी था। लोग वापस आने के बाद उनको उनके बच्चे, उनका घर, सब फैमिली सेफ मिलती थी। अभी ऐसा है कि इससे बड़े लोग भी मतलब सेफ नहीं हो पा रहे, लोगों का मानना ऐसा है। लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। अगर हम लोग इस पे अच्छे खासे रूल्स रेगुलेशन बनाए ब्रीड के ऊपर इंडिया के अंदर, कि भाई आप गलत ब्रीडिंग नहीं करोगे, लिमिटेड ब्रीडिंग करोगे तरीके से, और ब्रीडिंग जो कर रहा है ना उसके ऊपर वेरिफिकेशन लागू हो कि हाँ ये बंदे ने एथिकल ब्रीडिंग की है या नहीं की है। और लाइसेंस जो है इजीली मिलने शुरू होने चाहिए, क्योंकि अगर लाइसेंस इजीली नहीं मिलेगा ना, तो मिसयूज होगा ब्रीडिंग स्टैंडर्ड का। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट से, लोगों से अपील करता हूँ कि लाइसेंस इजीली मिले, बट उनका आफ्टर लाइसेंस जो है वेरिफिकेशन होना, कि वो काम कर रहे हैं रिन्यू होना, वो थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब मॉनिटर करना लोगों को। तो ब्रीड के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पिटबुल के बारे में, पिटबुल का क्या है, मैंने बताया कि किस तरह से वो बनती थी। अभी क्या हुआ, फिर लोग उससे बोर हो गए, फिर उन्होंने बुल से स्पोर्ट में डाल दिया, फाइट कराने में डाल दिया। तो इस तरह से एक ब्रीड को सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके आगे बढ़ाया गया है। और अभी ऐसा है कि उसको क्या डाल रहे हैं लोग, कुछ नहीं पता किसी को। जेनेटिक बिल्कुल खराब कर दी, और उसकी वजह से बहुत सारे बैड बिहेवियर, एग्रेशन वाले केसेस आ रहे हैं। प्लस उसके साथ साथ जो हैंडलर, जो ओनर पिटबुल ब्रीड को रख रहे हैं, उनको एक्चुअल नहीं पता कि अपने डॉग को किस तरह से मेंटेन करना है, रखना है, क्या उसकी प्रॉपर नीड है, एक्सरसाइज है। तो उससे बैड बिहेवियर आते हैं। और तीसरा चीज हाइप, जो मतलब एक चलता है ना कि ये बहुत खतरनाक ब्रीड है, तो सब लोगों के दिमाग में पिक्चर बनी है। मैं आपको इसलिए एग्जांपल में ऐसे बताता हूँ। श्रेयांश आया हमारे पास, और उसने ट्रेनिंग सीखी, अपने डॉग के साथ काम किया। तो उसकी हिस्ट्री क्या है, श्रेयांश ने एक पिटबुल ली, और ये रेस्क्यू पिटबुल है। और इसको जब उसने ले लिया प्रॉपर, तो ऐसा कुछ नहीं कि अच्छे ब्रीडर से लिया कुछ भी, उसने इस पे एक्चुअल में काम किया। उसको पता था क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, और क्या आपको अपने डॉग से कराना है। तो उसने सोशलाइजेशन पे इसके काफ़ी काम किया, प्लस उसने न्यूट्रलिटी पे बहुत ज़्यादा काम किया। दूसरा चीज़, उसने
जो बॉन्ड है ना अपना इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि जब भी वो एक्साइटेड होती है कि उसके मुंह में कुछ ना कुछ वो दे देता है, वो सामान ले लेती है वो, और सारा उसने चैनलाइज कर दिया उसके बिहेवियर को। तो एडवांस ट्रेनिंग बोल सकते हैं इसे। ये सब प्रैक्टिस चलती गई और उसने अभी हाल फिलहाल पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपनी गाड़ी से अपने पिटबुल को घुमाया है। अभी आप वीडियो में देखोगे शॉपिंग मॉल में पिटबुल घूम रहा है, बच्चों के साथ पिटबुल खेल रहा है, घोड़ों के साथ भी एसली खेल रही है, पानी में खेल रही है, लकड़ी के साथ खेल रही है, दूसरे डॉग से बहुत सुपर फ्रेंडली है। ऐसा नहीं कि उसके अंदर पावर नहीं है, उसके दांत अभी कहीं चले गए, सब कुछ है। दूसरा चीज क्या है कि वो सबसे फ्रेंडली है। रीजन क्योंकि हमने उसकी लिमिटेशन पे ध्यान दिया, हमने उसकी ट्रेनिंग पे ध्यान दिया प्रॉपर, और एक काम शुरू किया, सीखा हम लोगों ने पहले खुद से और फिर उस डॉग पे अप्लाई किया, तब जाके वो डॉग इतना अच्छा बन पाया है, जिसने ओबीडियंस भी किया है और टेस्टेड इन्वायरमेंट में उसने प्रोटेक्शन भी की है, बाइट भी करती है, वो सब कुछ करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने आज तक किसी भी एक जानवर को या बंदे को इंजर्ड किया हो। प्रॉपर प्रोटेक्शन डॉग है वो, जो बाइट भी करता है, सोशल भी है, अच्छा भी है, डेमो भी करता है और अलग अलग वेदर में सूटेबल रह भी चुका। इंडिया के कोलकाता से है, दिल्ली में, कोलकाता में, गोवा में, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, जहाँ पे हो सका पॉसिबल श्रेयांश ने उसको घुमाया है और अभी भी घुमा ही रहा है। जब हम वीडियो बना रहे हैं तो मुझे ये सारी वीडियो मिली, मुझे चांस मिला उसके साथ रहने का एसली के, इसलिए मैं करा। अगर लोग अपने डॉग पर पूरा ध्यान देंगे तो उनका डॉग एसली जैसा बन सकता है, मेरा कहने का मतलब ये है। बट उन्हें ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपने डॉग की क्या ट्रेनिंग करनी है। तो ट्रेनिंग का सबसे बड़ा इंडिया के अंदर मिथ क्या चल रहा है कि लोगों को सिट डाउन, हेलो, थैंक यू और इसको ट्रेनिंग मानते हैं। तो मेरा मानना ट्रेनिंग ऐसी चीजें नहीं है। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग है जिससे आप डॉग को अपने घर में लेके आते हो तो आपको ज्यादा काम नहीं पड़ता, आप डॉग के साथ रिलैक्स फील करते हो, कंफर्टेबल फील करते हो, वो ट्रेनिंग है। ऐसा नहीं कि आपने एक पेट ले लिया घर के अंदर और पूरे दिन उसी के पीछे लगे पड़े हो, वो भी कंफर्टेबल नहीं, आप भी कंफर्टेबल नहीं, आपको भी एंजाइटी, पेट को भी एंजाइटी, एक्सीडेंट होने के चांसेस, ये सब चीजें। तो वो सब अपनी लाइफ और पेट की लाइफ इजी करने को ट्रेनिंग बोलता हूँ मैं। तो वही सब चीज श्रेयांश ने एसली का प्रयोग करी। तो अब हमारी वीडियो में आप देखते रहो साथ के साथ क्या क्या क्लिप चल रहे हैं। और देखो बाइट भी कर रही है एसली और पीएसए में पार्टिसिपेट भी कर रही है एसली, घोड़े के साथ भी खेल रही है। तो मेरा मानना यही है कि पिटबुल हो या कोई भी ब्रीड हो, वो खराब नहीं होती। तो आप उस पर अगर काम करोगे तो आपको बेस्ट पेट मिल पाएगा जिसमें आपकी इच्छा है। थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं इसके बारे में कि कितना बड़ा लॉस इस ब्रीड को हुआ है। संयुक्त राज्य में क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र में 2008 के सर्वे है, 2008 के सर्वे में लगभग 1.7 मिलियन जो डॉगों ने इच्छा मृत्यु दी गई। इच्छा मृत्यु मतलब वो ये दुनिया से चले गए। तो कितने बड़े डॉग गए जिनमें लगभग 58% पिटबुल ब्रीड थी। तो ये सब हमारी सोसाइटी एक कितनी चीज़ों को टारगेट करती है, क्या क्या करते हैं वो सब चीज़ें। तो एनिमल के लिए मैं ये चाहता हूँ कि इस ब्रीड को अभी लोग अमेरिकन टेरियर के नाम से भी जान रहे हैं, तो इसे प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत अच्छी लॉयल ब्रीड है। बट इसके लिमिटेशन है। पावरफुल चीज़ें ऐसे मान के चलो जैसे कि आपके पास कोई फरारी गाड़ी है और वो गाड़ी अगर आप अनट्रेन्ड बंदे के हाथ में दे दोगे जिसको कुछ नहीं पता, तो वो उससे गाड़ी को भी डैमेज करेगा प्लस दूसरे लोगों को भी डैमेज करेगा। तो मेरा मानना यह है ऐसे ही ब्रीड है अपनी, ये इतनी हाई एनर्जी ब्रीड है, इनको लेने से पहले सब लोगों के लिए मस्ट होना चाहिए कि वो उसके बारे में जाने, एक अच्छे मेंटोर से ट्रेनिंग के बारे में सीखे और क्या उनको ज़रूरत है वो करें। तो एक और लास्ट में मैं आप चीज़ों को बता दूं कि ट्रेनिंग कोई भी फिक्स नहीं है। हर डॉग का, हर पेट पेरेंट्स की अपनी कुछ अलग रिक्वायरमेंट होती है और उनकी नीड होती है, उनका इन्वायरमेंट अलग होता है। तो हर डॉग का, हर पेट पेरेंट का सिलेबस अलग है। तो मेरा मानना ये है, आप लोगों को अगर ब्रीड के बारे में या ट्रेनिंग के बारे में मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए। थैंक यू। देखो वीडियो और एंजॉय कीजिए।